नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस की पहल 1917 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनएसएसओ और सीएसओ का विलय 2019 में हुआ। एनएसओ सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसओ। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1+33 = 34 है दोस्तों। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 महिला न्यायाधीश हैं। स्थापना के समय 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश 1+7 = 8 हैं। INS विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसे 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया। अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष 54वां मिला। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष अमित भी कामत है दोस्तों। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ था। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है दोस्तों। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4A को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। वर्ष 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्ष 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सती प्रथा का अंत 1929 राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। दास प्रथा उन्मूलन 1843 विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1951 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। दास प्रथा दोस्तों 1843 विलियम बेंटिक और विधवा पुनर्विवाह 1951 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी। वंदे मातरम गीत पहले बार किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 अध्यक्ष रहमतुल्लाह के द्वारा गाया गया था। जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911 अध्यक्ष बिशन नारायण के द्वारा गाया गया था। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? अहमद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। फोलिक एसिड किस विटामिन के रूप में मिलता है? विटामिन B9 के रूप में मिलता है फोलिक एसिड, विटामिन B9। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव है दोस्तों। अनुच्छेद 350 मातृभूमि में शिक्षा है दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा है दोस्तों। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास है दोस्तों। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास है दोस्तों। अनुच्छेद 343
संघ की राजभाषा हिंदी है दोस्तों। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 है दोस्तों। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार सेन है। संतोष ट्रॉफी 2023 आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का आयोजन विजेता कर्नाटक है दोस्तों, विजेता मेघालय है दोस्तों। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट्स है दोस्तों। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास में दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद को दिया गया था, के द्वारा लिखा गया है। तीस्ता नदी उद्गम सिक्किम में है दोस्तों। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान सिक्किम में है। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 40वां संविधान संशोधन 2022 में है, 2002 में है, 40वां संविधान संशोधन 2002 में है दोस्तों। 21A भी हम बोल सकते हैं और 21 अ भी बोल सकते हैं, भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। दशकीय आधार पर दोस्तों जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। कौन सा विटामिन हार्मोन्स का काम करता है? विटामिन डी दोस्तों हार्मोन्स का काम करता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत वर्सेस जापान के बीच हुआ था। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 में मनाया जाता है। 2023 विमेन प्रीमियर लीग इमेजिंग प्लेयर किसे चुना गया? यासिता भाटिया को चुना गया दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। मद्रास में दोस्तों किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की, HP ब्लावाट्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट रह चुकी है। एनी बेसेंट दोस्तों। हार्मोन्स के तौर पर किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन डी। हार्मोन्स के तौर पर विटामिन डी को जाना जाता है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों को रिकेटस रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। मैं ऑप्शन वाइज इसीलिए नहीं लाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत लगता है और इसमें समय का बचत होता है, इसीलिए मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन लाता हूँ। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रीन पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर है? भितरकनिका। मैग्रीन पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? भितरकनिका उड़ीसा में है दोस्तों। मैग्रीन पारिस्थितिकी भारत का पहला सबसे बड़ा मैग्रीन पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। पहला सबसे बड़ा दोस्तों पश्चिम बंगाल में है और दूसरा सबसे बड़ा भितरकनिका उड़ीसा में है दोस्तों। बोईता बंदना योजना किस राज्य से संबंधित है? बोईता बंदना उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड घेंघा रोग होता है दोस्तों आयरन की कमी से। आयरन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है दोस्तों। RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। राष्ट्रीय खेल 2022 इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था।
सर्वेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1909 1905 ईस्वी पुणे महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1905 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में 1905 ईस्वी को हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूथ 2023 मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। 5वां खेलो इंडिया यूथ मध्य प्रदेश 2023 में हुआ था। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भोपाल। विकास सतत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भोपाल है दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य मापने वाला भोपाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है दोस्तों। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। अटल सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है दोस्तों। 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर। मौलिक कर्तव्य भाग 4 और अनुच्छेद 51A में है दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 46वां संविधान संशोधन 2022-2002 के द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 1976 में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य और 40वें संविधान संशोधन 2002 में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की जरूर स्कूल भेजें। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 1990 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 1990 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का अधिनियम दोस्तों अधिनियम है, स्थापना नहीं हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1991 को हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, इसका निधन हो गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। संवैधानिक आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है दोस्तों। तीजन बाई का संबंध किस कला शैली से है? परवानी लोकनृत्य छत्तीसगढ़ से है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए दोस्तों। सभी आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बाय। आज सभी को दोस्तों प्रैक्टिस में लगे रहें।